मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैंने सुना है कि दान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और उनकी औलाद राजपद का सुख भोगती है, दुख उनके निकट नहीं आते। पर मैं ये सब सच नहीं मानती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है बड़े से बड़ा दान करने वाले लोग नरक में जा रहे हैं। उनकी औलाद बहुत ही दुखी है, वो एक एक रोटी को तरस रहे हैं। इसलिए प्रभु, यदि आप ये सच मानते हैं तो मेरे आपसे दो प्रश्न हैं, जिन्हें बता करके आप मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी, आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वो उतनी ही भिक्षा मांगता था जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। वहीं उस नगर का राजा बहुत ही धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। वहीं दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उससे मुँह मांगा दान लेकर के राजा को आशीर्वाद देकर चले जाते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं जाते। हम अपना गुजारा कितनी गरीबी में कर रहे हैं, हमें लगता है कि जन्म भर हम कंगाल रहेंगे। अब तुम बताओ कि हम कब तक कंगाली झेलेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आज राजा के पास जाना ही होगा और तुम राजा के पास जाकर के राजा से कुछ मांगकर अवश्य लाओ। वहीं ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू बावरी है, हमें धन की क्या ज़रूरत है, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। वैसे भी राजा का धन अच्छा नहीं होता और हमें वो धन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वहीं ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। हम इस तरह कब तक कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं क्या पहनाऊं। जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। इसलिए मैं तुम्हारी आज बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं मजबूर होकर के ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। वहीं ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। वहीं तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन न मिल पाने के कारण उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। वहीं राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप मेरे यहाँ पर 2 दिन आए पर मैं आपको नहीं मिल सका, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप वो दे सकोगे। वहीं राजा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं? वहीं ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। फिर तो ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की कमाई उसमें कौड़ी भी नहीं है, और ये ब्राह्मण मुझसे मेरे मेहनत की कमाई मांग रहा है। अब मैं इसको कहाँ से दूं? वहीं राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था राजा से अगले दिन दान लेने का वचन लेकर के खाली हाथ घर वापस आ जाता है। उधर ब्राह्मण को जब उसकी पत्नी ने खाली हाथ देखा तो पत्नी कहने लगी, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया? तो ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। वहीं ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, हो सकता है मेरे पति ने राजा से कुछ ज़्यादा धन मांगा होगा, इसीलिए राजा को उसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए राजा ने हमारे पति ब्राह्मण को कल बुलाया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपस में वार्तालाप करते हैं, और उधर राजा जो था उसने अपने राजसी कपड़े बदल करके फटे पुराने कपड़े पहन लिए और मजदूर जैसा भेष बना लिया। वहीं जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा कि आपने राजसी भेष हटा करके ये भिखारियों वाला मजदूरों जैसा भेष क्यों बना लिया है, तो राजा ने रानी को बताया कि मुझे कल एक ब्राह्मण को अपने पसीने की कमाई से दान देना है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत करने के लिए मैंने ये राजसी वस्त्र हटा करके एक मजदूर के कपड़े पहने हैं, ताकि मुझे कोई पहचान नहीं सके और मुझे अपने यहाँ पर वो काम पर रख सके। वहीं राजा की बात सुनकर के रानी कहने लगी, महाराज मैं भी आपके साथ चलूँगी। वहीं राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहन कर के आ गई, और इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर में निकल गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए तो हमें रख लो। वहीं एक लोहार ने राजा रानी को बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। फिर उस लोहार ने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात धोंकनी पड़ेगी, और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। वहीं रानी को देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लाकर हौदी भरनी पड़ेगी, और कोयले वाले घर से कोयला लाकर के भट्टी में डालना होगा, और यदि तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ पर मजदूरी पर रख लेता हूँ, और तुम दोनों को दिन भर की मजदूरी के बदले 2-2 आने मिलेंगे। यदि काम पसंद है तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। वहीं राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात धोंकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। फिर लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। वहीं राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। उधर रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर के भट्टी में डालने लगी। वहीं कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर भट्टी में आग आने पर लोहार ने पांत भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई, और एक घन अपने हाथ में लेकर के और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना है, हाथ इधर उधर न हो पाए। वहीं राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर गिरता था। वहीं मजदूरों का ये हाल देख कर के लोहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने ये कहाँ से नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यदि इन मजदूरों से तुमने काम कराया तो तुम्हारा ये सारा काम बिगाड़ देंगे।
वहीं राजा रानी लोहार और उसकी पत्नी की फटकार सुनने के बाद में अपना काम मन लगाकर करते रहे। वहीं घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। वहीं रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थककर चूर हो गई। और फिर जब मजदूरी का दिन पूरा हो गया तो लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दे दिए, जिसे पाकर के राजा रानी बड़ी खुशी खुशी अपने महल में आ गए। और इस प्रकार उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख लिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुला कर के उनको दे दिए। वहीं ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद दे कर के अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर के ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती आई और जब उसने ब्राह्मण के हाथ में 4 पैसे देखे तो एकदम से ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया और एकदम से जल भुनकर बोली, तुम राजा से केवल 4 पैसे ही मांग सके, लोग राजा से कितना बड़ा दान लेकर जाते हैं। इन 4 पैसे से हमारे घर का खर्चा क्या चलेगा, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। जैसे तैसे मैंने तुम्हें राजा के पास भेजा था और केवल तुम राजा के पास गए तो 4 पैसे लेकर आए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार ब्राह्मणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। वहीं ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठा कर के तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये 4 पैसे उठा लेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर कर के वो मिट्टी में दब गए। वहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। अब कुछ दिनों के बाद में तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। वहीं तुलसी के 4 पौधे देख कर के ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। इस प्रकार 4 महीने के बाद में वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। वहीं फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। वहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे, इसलिए उन्होंने समझा कि ये तुलसी के पौधों से कोई बीज झड़ रहा है। इस प्रकार हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत सारे मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। वहीं ब्राह्मणी जो थी उन मोतियों को समेट करके घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह उसके घर में मोतियों का ढेर लग गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं एक दिन एक सब्जी वाली आई और ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास में पैसे नहीं थे। तो उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो। वहीं सब्जी वाली ने वो चमकदार बीज देखे तो वो पहचान गई, ये कोई बीज नहीं, ये तो मोती हैं। वहीं उस सब्जी वाली ने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी और इस प्रकार से अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। वो सब्जी वाली आती और ब्राह्मणी को मोतियों के बदले सब्जी दे जाती थी। वहीं ब्राह्मणी और सब्जी वाली अब दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि उसे 1 पैसे की सब्जी के बदले हजारों का माल मिलता है। वहीं ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार चलते चलते कई महीने बीत गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो ब्राह्मण के घर में रोटी सब्जी की व्यवस्था हो गई और उधर राजा के राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुंगते थे। वहीं राजा का ये नियम था कि जब तक राजहंस मोती नहीं चुंग लेते थे तब तक राजा या उसका परिवार भोजन नहीं करता था। वहीं राजा पर एक समय ऐसा आ गया कि राजा का सारा धन मोतियों और दान में देने से खर्च हो गया, क्योंकि राजा राजहंसों के लिए राजकोष से निकाले हुए धन से ही मोती खरीदता था और उसी राजकोष से ही लोगों को दान देता था।
वहीं धीरे धीरे ऐसा करते हुए राजा का सारा राजकोष खाली हो गया। अब राजा के पास में मोती खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। उधर राजहंस जो थे भूखे मरने लगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये बात पता चली कि राजा के पास में सारा खजाना खाली हो गया है, अब राजा एक एक पैसे के लिए भटक रहा है, वहीं उन्होंने विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है, उसने अपना सारा कुछ दान कर दिया। यहाँ तक अब हमें लगता है कि राजा के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हम लोगों को राजा की सहायता करनी चाहिए। वहीं ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो मैं इनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं, क्योंकि तू कहती है कि इन बीजों के बदले सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं, और यदि हम इस बुरे समय में ये बीज राजा को दे दें तो राजा के यहाँ पर भी रोटी सब्जी का गुजारा हो जाएगा। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी, हाँ महाराज, मैं सच कहती हूँ कि इन बीजों के बदले रोजाना खाने की वस्तुएं लेती हूँ। वहीं ऐसा कहकर के ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। वहीं ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वो मोती दिए। वहीं राजा को सारी बात बताई। फिर तो राजा उन मोतियों को देख करके चौंक गया और उसने मोती राजहंस को दिए। वहीं राजहंस उन्हें चुंगने लगे। फिर तो ये सब देख करके राजा ब्राह्मण से कहने लगा, एक एक मोती की कीमत अनमोल है, आप सच बताएं, आपके पास में इतने सारे मोती कहाँ से आए। वहीं ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत सारे हैं। और फिर ब्राह्मण ने राजा को पूरी बात बताई। वहीं राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। वहीं पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ को देखा तो उनकी जड़ के पास ही वही चारों सिक्के चिपके थे जो राजा की पसीने की कमाई से कमाए गए थे, और वो 4 पैसे राजा ने ब्राह्मण को दान किए थे और ब्राह्मणी ने फेंक दिए थे जिस स्थान पर वो 4 तुलसी के पौधे उग आए थे, और उन्हीं पौधों से वो मोती निकलने लगे थे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास में तो लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे वो तो मोती हैं। वहीं ब्राह्मण ने सोचा कि ये धन मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मैं इतने सारे धन का क्या करूँगा। और ऐसा सोच कर के ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। वहीं राजा की आंखें भी खुल गईं और मेहनत के धन की कीमत राजा को मालूम पड़ गई। और फिर उस दिन राजा ने प्रण किया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने परिवार पर या स्वयं पर खर्च नहीं करूंगा, अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। पार्वती, अब तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सा दान नरक में ले जाता है और 7 पीढ़ियों तक कंगाल कर देता है, तो समझ लो। चूंकि वो ब्राह्मण भगवान का भक्त था और राजा से कहने लगा, हे राजन, चाहे व्यक्ति के पास अपार धन हो और वो धन चाहे किसी भी प्रकार से आपके बिना पसीना बहाए आपके पास आया हो, ऐसे धन को जो मनुष्य दान करता है वो नरक का गामी होता है, साथ ही उसकी 7 पीढ़ियां कंगाल हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही दान करनी चाहिए। खोखट का पैसा या किसी की मेहनत का पैसा कभी भी दान नहीं करना चाहिए। वहीं भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा दान स्वर्ग में ले जाता है और भिखारी को भी राजा बना देता है, तो समझ लो, पसीने की कमाई का धन जो व्यक्ति दान करता है वो स्वर्ग में जाता है और धनवान हो जाता है। जिस प्रकार राजा भिखारी होकर ब्राह्मण द्वारा धन पाकर धनवान हो जाता है, इसीलिए हमेशा स्वयं के लिए या परिवार के लिए पसीने की कमाई ही खर्च करनी चाहिए, अन्यथा औलाद भी बिगड़ जाती है।
वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने ब्राह्मण की बातों का पालन किया और मन में विचार किया और वचन लिया कि आगे से कभी भी प्रजा की कमाई का धन मैं दान नहीं करूंगा और अपने परिवार के ऊपर, स्वयं के ऊपर और दान करने के हित में हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खर्च करूंगा। और ऐसा सोच करके राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। वहीं समय आने पर राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और आने वाली 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं रही। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इंसान को यदि स्वर्ग की प्राप्ति करनी है और अपने जीवन को राजसी रूप में बिताना है तो अपनी पसीने की कमाई ही दान करनी चाहिए, जिससे ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।